नमस्कार। कल सेबी सहारा केस की सुनवाई 13 जुलाई 2026 को सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई। 20 से 25 मिनट के बीच में हुई इस सुनवाई में जैसे ही सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के जजमेंट पर सेबी के द्वारा जो सिविल अपील फाइल की गई थी उस पर सुनवाई शुरू हुई थी, उसी समय एक वहां पर महिला उपस्थित थी जिनके प्रेयर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उन्हें मौका दिया और उनकी बातों को सुनने का ऑर्डर दिया कि हाँ, आप जो कहना चाहती हैं कहिए। और उनके दिए गए उस स्पीच से उस कोर्ट का उस समय माहौल बदल गया, जिससे कि इस केस की एक अलग दिशा लगभग तय कर दी है। मैं एक बार फिर कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बनाए गए एक्ट से चलता है, लेकिन कल कुछ देर की मार्मिक स्पीच पूजिता मिश्रा द्वारा जो दी गई उसका कोर्ट पर असर हुआ कि इस केस की सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच का गठन किया गया। और वहीं इस केस से लंबे समय तक जुड़े रहे एमकस क्यूरी शेखर नफाड़े जी, जिनका बेहद अहम रोल है इस केस में। अब कल के पहले वीडियो में सेबी सहारा केस की सुनवाई की जो मैंने कैटेगरी आपको दी थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने ही तय किया था, पोर्टल पर जो था उसको मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया था कि जिस प्रकार का केस कई लोगों ने प्रेयर किया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जैसा ऑर्डर लेने के लिए, चाहे वो निवेशक हों, चाहे वो इन्वेस्टर्स जो फ्लैट वगैरह लेने के लिए इन्वेस्ट किए थे, कर्मचारी अपने वेतन के लिए, प्रोविडेंट फंड के लिए, ऐसे कई जो प्रेयर किए गए थे, चाहे वो रिट पिटीशन हो, रिव्यू पिटीशन हो, केस ट्रांसफरेड पिटीशन हो, कंटेम्प्ट पिटीशन हो, तो जो पोर्टल पर अपडेट था उसको मैंने उसी कैटेगरी वाइज आपको कल के पहले वीडियो में सेबी सहारा केस से जुड़ा जो था कि सुनवाई किस किस प्रकार से होगी आपके समक्ष रखा था। और आज वो बात स्पष्ट रूप से जब सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर सेबी सहारा केस का ऑर्डर आया है तो लगभग मिलता जुलता साबित हुआ है। इस केस में जो एमकस क्यूरी शेखर नफाड़े जी हैं, उन्होंने सेबी सहारा के सभी केस को 6 कैटेगरी में रखा है और क्रमशः एक एक कैटेगरी पर पूरी सुनवाई होगी। 6 कैटेगरी के अंदर हर कैटेगरी में जितने भी केस एक कैटेगरी के अंदर रखे गए होंगे उन सभी पर पहले सुनवाई होगी। कैटेगरी 1 की सुनवाई 20 जुलाई 2026 से शुरू होगी और सबसे पहले जो सहारा एम्प्लॉइज हैं, जो कर्मचारी हैं, जो 1 वर्ष से ज़्यादा हो गया मास कम्युनिकेशन के कर्मचारी जो धरना पर बैठे हैं नोएडा में, वो और उनसे कई ऐसे जुड़े मीडिया कर्मचारी या अन्य कर्मचारी जिनके सैलरी 2014 या उसके बाद या उससे पहले से बकाया है, उनके आईए, जिस पर सुनवाई 14 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई भी थी, जिसमें कि सहारा ग्रुप से उन कर्मचारियों की डिटेल मांगी गई थी जिनका कि सहारा ग्रुप में वेतन बकाया है या अन्य किसी भी प्रकार का कोई भी बकाया राशि है, उन कर्मचारियों का पूरा ब्यौरा अमाउंट के साथ देने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर दिया था। तो सबसे पहले 20 जुलाई को कैटेगरी 1 में कर्मचारियों के आईए नंबर 74972 और सेकेंड आईए 74974 पर सुनवाई होगी या अन्य कोई सहारा ग्रुप के कर्मचारियों की सैलरी से पिटीशन जो पहले से पड़ा है उसको ही सबसे पहले सुना जाएगा। तो कर्मचारियों के लिए 20 जुलाई से सुनवाई शुरू होने जा रहा है। शेखर नफाड़े जी के द्वारा नियुक्त जो 6 कैटेगरी है, कैटेगरी नंबर 1 के ये फर्स्ट एप्लीकेशन सहारा एम्प्लॉइज से जो जुड़ा है उस पर सुनवाई होनी शुरू होगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया स्पेशल बेंच का गठन करेंगे। वही बेंच अब से सहारा के सारे केस को सुना करेगा। वहीं कोर्ट ने एमकस क्यूरी शेखर नफाड़े जी से कैटेगरी 1 में आने वाले जितने भी एप्लीकेशन हैं उन एप्लीकेशंस की एक लिस्ट मांगी है, ताकि उस लिस्ट के मुताबिक तय तारीख पर यानी कि 20 जुलाई 2026 को उन सभी एप्लीकेशन को लिस्ट किया जा सके, उस पर सुनवाई किया जाए और एक पॉजिटिव कर्मचारियों से जुड़ा ऑर्डर कोर्ट के तरफ से आना शुरू हो। तो साथियों, ये बहुत बड़ा अपडेट है और सेबी सहारा केस अंततः 13 जुलाई 2026 की सुनवाई के बाद अपने फाइनल वे पर बढ़ चुका है। हालांकि समय लगेगा, लेकिन अब ये निर्णायक दौर में पहुंचता हुआ प्रतीत हो रहा है और उम्मीद करते हैं कि केस की डेट जल्द पड़ेगी और कुछ ही समय के अंदर सेबी सहारा केस में जुड़े सभी केस को सुना जाएगा और उचित ऑर्डर जजमेंट आना शुरू हो जाएगा। चलिए साथियों, ये महत्वपूर्ण अपडेट था।
उन सभी सहारा ग्रुप के अंदर जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, जिन्होंने कर्मचारी के तौर पर काम किया है और जो फ्रेंचाइजी के रूप में जुड़े थे उनका भी पैसा फंसा है, एजेंट के रूप में काम किया है उनका भी कमीशन ड्यू है। तो इन सारे मामलों को कैटेगरी वाइज धीरे धीरे करके सुना जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, ये फिक्स हो गया है। तो अब उम्मीद की किरणें जग चुकी हैं, बस कुछ समय का और इंतज़ार है। चलिए साथियों, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।